ये हमारे अभी तक हम लोगों ने क्या लिया, सब्स्टिट्यूशंस लिए, ठीक है। और भी ले सकते हैं एक आध सब्स्टिट्यूशन अगर हमें लेना है तो, और भी हम लोग क्या ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक आध सब्स्टिट्यूशन और लिख देते हैं इसके अंदर। क्या लिखें, जैसे ये स्टैंडर्ड है सारे के सारे, मतलब अगर हमको ऐसा दिखाई दे कि a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी ले लें, या फिर प्रोडक्ट में भी लिखा रह सकता है, ऐसा हो सकता है a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस क्या ले लें, b। तो इसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन जो हमारा होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इस अंडर रूट को यहां से नलिफाई करने के लिए, वो होगा, हम लोग क्या करेंगे, पुट x बराबर a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। जब भी हमें इस प्रकार का दिखाई दे a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, दिस इज x माइनस बी, या फिर डिनोमिनेटर में दिखाई दे, दैट मीन्स वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, करेक्ट, सही है। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस, और इनके लिए जो रिलेटेड क्या है, सब्स्टिट्यूशंस है, करेक्ट। सो थोड़ी सी बात और हम लोग करते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा था वो ये था कि दिस इज नेक्स्ट टाइप, एन टाइप। y बराबर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर व्हाट, वेरिएबल। तो y बराबर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो ये हमारे पास क्या है, पावर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पावर फंक्शन है, सही है। सो पावर फंक्शन अगर है तो क्या करें भाई, क्या करें, दिस इज y बराबर, इसे लिखें fx की पावर gx। अब ये मत समझिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तभी माना जाएगा जब वो मेंशन करेगा कि वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर तभी माना जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है कि एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास पावर फंक्शन है तो पावर फंक्शन को हमेशा किस में कन्वर्ट किया जाएगा, लीनियर फंक्शन में, या फिर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल दीजिए। तो क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो पावर फंक्शन हमें जब भी दिखाई देगा तो हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, उसका लॉग लेंगे, सही बात है। तो इधर भी लॉग लीजिए और इधर भी लॉग लीजिए। लॉग का मतलब ln, बेस कितना लेंगे, e लेंगे, बेस कितना लेंगे, e लेंगे। आज मैं 2 वीडियो बना रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है, तो आप इसे लेक्चर 4 काउंट ना करें, दिस इज लेक्चर 3 ही माना जाएगा, सही है। खैर, तो क्या करें भाई, और पहले इसका क्या लेना पड़ेगा, लॉग, क्योंकि ये पावर फंक्शन है, और पावर फंक्शन का पहले क्या लेना पड़ेगा, लॉग, और लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, इसका ये आप इसको उतार लें, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो y बराबर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, fx की पावर कितना, gx। तो पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया, क्या लिखेंगे, ln y, लॉग मतलब बेस e, ln। इधर आपने ln लिया, ln fx की पावर कितना रे बाबा, gx। लॉग की लगेगी प्रॉपर्टी, आगे उचकेगा और ये बन जाएगा gx इंटू ln इंटू कितना रे भाई, fx। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज ln y। डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन था y इन टर्म्स ऑफ क्या था, x था, क्या था, y इन टर्म्स ऑफ x था, तो हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मैंने यहां लिखा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x किया जाए, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया जाए, तो मन ही मन इसे क्या माना, मन ही मन इसे क्या माना, x, ln x का डिफरेंशिएशन कितना, तो 1/x मतलब 1/y। क्या ये x था ना, क्या था, y, y के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल्स टू, क्या यहां पर 2 फंक्शन है, यस, पहला फंक्शन एज इट इज gx ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसे मन ही मन क्या माना, x, तो 1 अपॉन कितना, fx।
क्या ये x था? नो, ये तो fx था, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस जिसका हो गया उसे रोक दीजिए, तो ln fx ऐसा कैसा, gx का डिफरेंशिएशन कितना, तो ये g डैश x। नाउ इसे सेपरेट कर लीजिए, तो सेपरेट करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, dy बाई dx, y को उधर उचका दीजिए, मतलब उधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे आप, gx इंटू व्हाट, f डैश x बाई कितना fx प्लस कितना ln fx एंड इनटू कितना g डैश x, एंड दैट्स अवर रिक्वायर्ड dy बाई dx फॉर द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस या दिस टाइप ऑफ फंक्शन वेर वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल हो। सही बात है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम लोग क्या लेंगे, पावर फंक्शन है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सबसे पहले जनरली हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे। जनरली क्या, लॉग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर तो हमें कोई शॉर्टकट और ढूंढना पड़ेगा मेथड, मतलब ऐसा, मतलब अगर हमें बोर्ड में करना है और फिर आप चाहे एग्जाम में करें तो भी आपको बेटर है कि आप लॉग ले लें, करेक्ट। लेकिन जनरली वी टेक लॉग, मैंने ये वाला लैंग्वेज यूज किया। लीनियर फंक्शन बन गया तो टेकिंग लॉग लिया तो ये फंक्शन लीनियर बन गया, इसको अब डिफरेंशिएट किया आपने, तो ये ln y बराबर, इसमें प्रॉपर्टी लगा दी gx इंटू ln ऑफ कितना fx, तो यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक को रोका दूसरे का किया, फिर दूसरे को रोका पहले का किया, और फिर ये y को इधर हमने वापस भेज दिया और ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बेस्ट मेथड है। अगर आप IIT JEE के स्टूडेंट हैं तो आप इसका अल्टरनेट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड? अल्टरनेट मेथड इज दिस, मैं इस वाले एरिया में इसका अल्टरनेट मेथड लिखूंगा, इसका क्या लिखूंगा, अल्टरनेट मेथड लिखूंगा। अल्टरनेट मेथड क्या है भाई, अल्टरनेट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर वेरिएबल की पावर क्या, वेरिएबल मतलब इन्हें सिंगल लाइन आंसर चाहिए हमें। चलो ठीक है, मान ली बात, क्या है आपके पास, दिस इज y बराबर, इट इज fx की पावर कितना रे बाबा, gx। ध्यान दीजिएगा, अटेंशन प्लीज, जितने भी कंपटीशन के बच्चे हैं, जेई मेंस एग्जाम दे रहे हैं, वो डायरेक्टली हम लोग इस वाले का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं क्यों ने, मैंने इसमें लिया तो अल्टीमेटली लॉग ही है, मैं इस एक्सप्रेशन को क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूं, कैसा सर, ऐसा, मैं इसको ई में चढ़ा दूं, इस आगे वाले को पाछे ले आऊं, पाछे इन द सेंस आगे ले आऊं, ये इधर वाले को इधर ले आऊं, gx ई में चढ़ा दिया, पावर में है, और इधर हो गया ln fx, लॉग लगा दिया। अल्टीमेटली ये और ये दोनों चीज एक ही है। हाँ सर सही बात है, एक ही तो है। कैसे? अगर मैं इस पावर को इसके ऊपर चढ़ाऊं fx की पावर gx, तो e और ln एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनवर्स। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स मैं इसका dy बाई dx ऐसे लिख दूं क्या? कैसे सर? dy बाई dx बराबर ये जैसा है, मतलब ये y तो है, तो y है मतलब क्या है, दिस इज fx की पावर कितना, gx एज इट इज, करेक्ट। और इधर मैं लिख दूं, ये मेरे पास अब एक नया फंक्शन, मैंने इसको ट्रीट कर लिया, और इधर मैंने लिख दिया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, gx इनटू क्या, ln fx। सर कौन सा आपने चादर फाड़ दी सर, ये तो वही चीज है ना सर। क्या है? देखिए साहब, ये तो वही तो लिखा हुआ है, gx इनटू कितना, ln fx लिखा हुआ है, तो बात तो वही है ना सर। कौन सी बड़ी बात है सर, चीज तो वही लिखी हुई है। इधर आपने ln y, जो ही आप इसका एंटी लॉग लोगे तो ये इसका जो बेस है वो सारी क्वांटिटीज के बेस में आ जाएगी। हाँ, तो मैंने कोई चादर नहीं फाड़ी भाई, मैंने तो लॉजिकली बात लिखी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा fx की पावर कितना साहब, gx, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पर मेरे पास कितने फंक्शन है, तो दो फंक्शन है, एक को रोका मतलब gx ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन कितना fx, और fx का डिफरेंशिएशन फिर से कितना f डैश x, और प्लस कितना ln fx एज इट इज, और gx का डिफरेंशिएशन कितना g डैश x। तो ये आंसर और ये आंसर एक ही तो लिखा हुआ है। तो अगर जो बच्चा जेई मेंस या जेई एडवांस दे रहा है तो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस रिजल्ट। आप उसे डायरेक्टली किस में चढ़ा लें, पहले ई में चढ़ा ले, ई में चढ़ा ले, दैट मीन्स उसको ऐसा लिखे और फिर जो आए
उसको अल्टीमेटली ये अभी भी क्या है, दिस इज एफ एक्स की पावर क्या है, जी एक्स है, तो यहां पर एफ एक्स की पावर जी एक्स है और यहां पे लिख दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स, मतलब इस वाले फंक्शन को मान के उसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स के रिस्पेक्ट में। आई होप दिस इज क्लियर। सो उतार लीजिए, इट्स इंटरेस्टिंग। तो वेन एवर वी सी द वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वी ऑलवेज यूज व्हाट मेथड, लॉग। देखो बेटा, इसमें भी लॉग लिया गया है और इसमें भी लॉग लिया गया है, दोनों बात एक ही है। अगर आप चाहो, अगर आप मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, सब आप कोई कहता है कि नहीं भाई दिस इज द शॉर्टकट इन ए वन लाइन आंसर, देयर इज नथिंग इज शॉर्टकट, समझ रहे हैं आप, सब कुछ लॉजिकली होता है, बस उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस उसी को हम लोग शॉर्टकट बोल देते हैं, समझ रहे हैं। तो शॉर्टकट नाम का कोई धंधा नहीं है, ये बात आप याद रख लेना, समझ रहे ना। बस बेटर अप्रोच, आपका अप्रोच सही होना चाहिए। शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं है, दो सवाल शॉर्टकट, किस इसमें क्या शॉर्टकट है यार, मैंने कौन सी चादर फाड़ दी, मैंने कौन सा तीर मार दिया, मैंने तो यही चीज लिखा है जो लॉजिकल है, उसको मैंने एक लाइन में लिख दिया। और इस चीज को अब आप समझ गए हैं कि हाँ सर ये तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आप इसको भी यहां से ऐसा लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। आपने इसके अंदर एल एन वाई माना तो ये वाई तो फिर इधर चला ही गया ना, तो अल्टीमेटली ये चीज और ये चीज दोनों एक ही चीज है, भ्रमित ना हो, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि हाँ उस फला सर ने या उसने या उस कोचिंग में हमें ये शॉर्टकट पढ़ाई गई थी, देयर इज नथिंग इज शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है, करेक्ट। सो आप इसे उतार ले। हाँ ये है कि भाई इसको आप यूज करके डायरेक्टली इन्हें सिंगल आंसर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एक लाइन में आंसर हम लोग दे सकते हैं। सो इसे कृपया करके उतार लें। सो ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कहते हैं हम इनको। नेक्स्ट टाइप जो हमारा था कि जब भी हमने देखा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखा तो हम लोग क्या लेंगे साहब, तो लॉग लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, लॉग। और लॉग भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलस में मैक्सिमम टाइम यही है कि मैक्सिमम क्या, हर बार ln ही का ही बात करते हैं, करेक्ट। सो जिसका बेस क्या हो, e हो, करेक्ट। सो एक एग्जांपल और एक एग्जांपल क्या, कई एग्जांपल करते हैं अभी। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है यदि y बराबर x की पावर x, देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, बहुत आसान है सर, क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे भाई, क्या ये पावर फंक्शन है, हाँ है, तो दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग ले लें। तो यहां पर लिख दिया मैंने ln y बराबर, दिस इज ln x की पावर कितना x, इसको आगे कुदा दो प्रॉपर्टी के तहत, दिस इज x इंटू कितना ln x, एंड दिस इज व्हाट ln y, डिफरेंशिएट कर दो, मनी से क्या माना x 1/y इंटू कितना dy बाई dx, बराबर दो फंक्शन, एक को रोका दूसरे का किया 1/x n प्लस ln x ऐसा कैसा, करेक्ट। और x का सॉरी ln x ऐसा कैसा, क्या किया मैंने यहाँ पे दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया क्या, x ऐसा कैसा, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ln x ऐसा कैसा, x का डिफरेंशिएशन 1। सो व्हाट अबाउट दिस इज 1 प्लस ln x, और दिस इज व्हाट dy बाई dx, और इनटू कितना, तो y कौन था, यही था ओरिजिनल फंक्शन। तो यहां पर मेरे पास dy बाई dx बराबर x की पावर x, तो 1 प्लस ln x है, 1 प्लस क्या है भाई ln x है, तो 1 प्लस ln x है, तो इसे मैं लिख दूं क्या ln e, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लग के ln ex बन जाएगा, एंड दैट्स आवर आंसर, dy बाई dx बराबर x की पावर x इंटू ln ex। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, अल्टरनेट। व्हाट इज अल्टरनेट, कोई तीर मारने वाला मेथड नहीं है। y बराबर x की पावर x, क्या करो e में चढ़ा दो, आगे वाले को यहां ले आओ और इसके साथ लॉग लगा दो, तो ये ln x, बात तो यही है ना। तो इसको कैसे करोगे, y डैश मतलब dy बाई dx, कैसे, ये जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो, e की पावर x ln x, इधर में क्या करो dy बाई dx ऑफ व्हाट, जो ऊपर में लिखा हो उसका डिफरेंशिएशन लिख दो, तो व्हाट इज दिस x इंटू कितना ln x। सो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो कट जाएगा, x आगे चला जाएगा, तो x की पावर कितना x, और इधर में x ऐसा कैसा ln x का 1/x, और प्लस ln x ऐसा कैसा x का कितना 1। तो बात तो एक ही है ना यार, ये और ये आंसर तो सेम ही है, क्योंकि काम ही एक किया गया है, कोई तो शॉर्टकट थोड़ी है। 1 प्लस कितना आ गया ln x,
एंड दिस इज द dy बाई डी एक्स। यस और नो? तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, दैट मीन्स हम इस तरह से काम करेंगे, करेक्ट? सो इसे भी उतार लें आप, इसे भी क्या कर लें, उतार लें। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। वेरिएबल की पावर कितना, वेरिएबल। हम लोग डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और दो चार ऐसे लैंग्वेज लिख के भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। व्हेन द वेरिएबल की पावर वेरिएबल, व्हेन वेरिएबल की पावर वेरिएबल, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इसी के अंदर एक और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप का सवाल आ जाए तो सर, यदि y बराबर x की पावर cot x n प्लस x की पावर cot x प्लस कितना आ जाए sin x की पावर कितना x n प्लस कितना आ जाए भाई, प्लस आ जाए साइन इनवर्स x की पावर कितना आ जाए, और वो आ जाए कितना, मान लीजिए cos x। देन फाइंड dy बाई डी एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देख भाई इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी कुछ है नहीं। बोर्ड के स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, बोर्ड के स्टूडेंट इसको एक अलग फंक्शन मानेंगे u v w, ठीक, और वो उसे ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे, करेक्ट? और ITJ वाले इसको डायरेक्ट ई में चढ़ा देंगे। किस में चढ़ा देंगे, डायरेक्ट ई में चढ़ा देंगे। सर कैसे चढ़ाएंगे ई में? तो एक काम करते हैं, पहले IT वाला ही मेथड कर लेते हैं। तो पहले तो इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं। y बराबर, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, y बराबर कितना भाई, कितना लिखा हुआ हमारे पास, जैसे मान लीजिए इस फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन करो, इसका अलग करो, इसका अलग करो, फाइनली हमारा अल्टीमेटली जुड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि y बराबर, मेरे पास एक फंक्शन है y1, दूसरा फंक्शन है y2, और ये मेरे पास y3 है। तो अल्टीमेटली आई वांट dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या करूंगा, y1 का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स एन प्लस कितना dy3 बाई कितना dx। ये मेरे पास अल्टीमेटली इक्वेशन है। मतलब मुझे dy1 मिल जाए, dy2 बाई dx मिल जाए, dy3 बाई dx मिल जाए, और इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो वो मेरा dy बाई dx होगा। एज सिंपल एज दैट। कैसे लिखोगे, तो y1 मेरा कौन है, इसे मैंने y1 नाम दिया, इसे मैंने y2 नाम दिया, और इसे मैंने y3 नाम दिया। तो y1 मेरे पास कौन है, x की पावर कितना, cot x। डायरेक्ट मैंने इसको रीडिफाइन किया, e की पावर आगे वाले को पाछे लाया cot x, और इधर मैंने लगा दिया ln x। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या करूंगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन मैं लिखूं डायरेक्ट dy1 बाई dx बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये वैसा का वैसा, मतलब कैसा, x की पावर कितना cot x, करेक्ट। और डिफरेंशिएशन मुझे इसका कर देना है, तो यहां क्या लिखूंगा, cot x ऐसा कैसा, ln x का 1 बाई एक्स प्लस कितना भाई, ln x ऐसा कैसा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cos x स्क्वायर x, ब्रैकेट क्लोज, एंड दैट्स आवर आंसर ऑफ dy1 बाई dx, करेक्ट। सिमिलरली y2 मेरे पास कौन है भाई, तो y2 मेरे पास है sin x की पावर कितना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसका डिफरेंशिएशन भी, dy2 बाई dx। तो ये sin x की पावर कितना है, x है। इसमें क्या करोगे भाई, इसे क्या लिखोगे, अगर आप चाहते हो तो मैं यहां पर एक बार लिखूं y2 की पावर sin x की पावर x है। इसको हम लोग कैसे रिडिफाइन कर सकते हैं, e में चढ़ा दे आगे वाले को पहले, और इधर ln sin x हो जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करोगे भाई, x ऐसा कैसा, ln sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन फिर से कितना cos x प्लस कितना ln sin x ऐसा कैसा, और x का डिफरेंशिएशन कितना 1। तो ये मेरा dy2 बाई dx आ गया। सिमिलरली मैं यहां पर लिख दूं dy3 बाई कितना dx, तो वो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x, और इसकी पावर कितना cos x, ये ऐसा कैसा। अब इसमें कैसे लिखोगे आप, अगर आप यहां पे अगर मान लीजिए मैं दूसरी चौक का इस्तेमाल करूं, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, y3 इज साइन इनवर्स x की पावर कितना, तो वो cos x है।
तो क्या लिखूंगा, इसको रीडिफाइन करूं मैं, ई में चढ़ा के आगे वाले को आगे उचका दिया, और दिस इज ln साइन इनवर्स x। सही है ना भाई? तो क्या करोगे भाई, ये तो अल्टीमेटली वही लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x की पावर cos x, इसका डिफरेंशिएशन उसे करके दिखा देना है। तो क्या करोगे साहब, cos x ऐसा कैसा, ln तो 1 अपॉन कितना, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फिर से तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कितना प्लस ln साइन इनवर्स x ऐसा कैसा, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना तो माइनस साइन x, ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू पुट कर दो इस इंटायर क्वांटिटी में, दैट्स अवर dy बाई dx ऑल द थिंग्स। करेक्ट? सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो इस कैसा भी सवाल टाइप का सवाल आ जाए, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अच्छा कोई आदमी कहते सर पहले डायरेक्ट पूरे को लॉग ले ले, नहीं भाई ऐसा काम मत कर देना, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी एडिशन में काम नहीं करती है, ये बात याद रखना, लॉग की प्रॉपर्टी एडिशन में काम नहीं करती है। बहुत सारे बच्चा इसी के लॉग लगा देते हैं और लॉग लगा के इसके अलग अलग लॉग लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत है, जो महापाप है, पाप नहीं महापाप है, ऐसा आप नहीं कर सकते। समझ पा रहे ना? तो आपको पाप नहीं करना है, क्योंकि पाप करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसे उतार ले आप। सही है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। ये हमारा वेरिएबल की पावर वेरिएबल बात हो गई, मतलब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की बात हो गई, ठीक है ना? तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब अगर बात लॉग की चली है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। सही है ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। कैस एक आध सवाल और लेते हैं पहले हम इसमें, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराऊंगा इसके अंदर। एक आध सवाल और लिया जाए, और लिया जाए तो लिखा जाए। लिखा जाए, क्या करें भाई, सवाल लिखें। सवाल है ये, अगला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा, यदि इफ एफ एक्स बराबर मॉड एक्स की पावर मॉड 10x, ठीक, देन d of fx at x बराबर माइनस पाई बाई 6, एट एक्स बराबर माइनस पाई बाई 6, हमको ये आंसर चाहिए, हमको ये आंसर चाहिए। सही है भाई? तो पहली बात तो यहां पे ना आप गोली मारो पावर फंक्शन, आप पावर फंक्शन देते ही आपको ई में चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहले यहां पर एक भैया है जिनका नाम है मॉड, उस भैया को पहले हटाना पड़ेगा। तो साहब वो कैसे हटता है? तो भैया जिस पर भी वैल्यू पूछ रहा है ना, उसी के अबाउट देख लो आप, याद रखिए, जिस पर भी आपने उसका वैल्यू पूछा उसी के अबाउट वैल्यू देख लो आप। तो पहले यहां पर x पे भी मॉड है, 10x पे भी मॉड है, दोनों को हटा लेते हैं। तो पहले सॉल्यूशन से बिफोर हम लोग देखते हैं x यहां नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है तो मॉड x का तो डेफिनेशन आप जानते ही हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एट x बराबर माइनस पाई बाई 6, मॉड x बिहेव लाइक व्हाट, माइनस x, करेक्ट। और फिर वही बात, एट x बराबर माइनस पाई बाई 6, मॉड 10x जो है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस इज माइनस 10x। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं या फिर जो इसी साल 12th में होते हैं तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है मोड खोलने में। लेकिन कुछ नहीं है बेटा, जो भी आपको बिंदु दिया रहे ना उसके अबाउट उस मोड को खोल लो और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि बिना मोड हटे हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंस जाएंगे। करेक्ट? चाहे मोड हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, और चाहे सिग्नम हो, व्हाटएवर, सिग्नम फंक्शन भी होता है मॉड एक्स बाई एक्स। करेक्ट? सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जब 0 जब एक्स बराबर 0। करेक्ट? हाँ, खैर वो बाद में लेते हैं। तो भाई खोल लिया इसको, तो हमारा अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, तो हमारा फंक्शन नीचे में भी माइनस एक्स है और ऊपर में भी माइनस का 10x है, बस मॉड हट गया। अब क्या ये पावर फंक्शन है? हाँ है। अगर पावर फंक्शन है तो हमारा वही रूल चलेगा, इसको रीडिफाइन कर लें, डायरेक्ट ई में चढ़ा लें, मतलब लॉग हमने अल्टीमेटली ले लिया,
ई आगे वाले को पहले कूदा दो, माइनस का 10x, ln लगा दो, ln माइनस x। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेटली हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये तो लिखेंगे, तो मैं यहां डायरेक्टली पहले क्या निकालूं, d ऑफ fx। सो d ऑफ fx निकाला जाए। d ऑफ fx में जो लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। तो माइनस x की पावर कितना, तो ये माइनस 10x ऐसा कैसा, और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस 10x ऐसा कैसा। ध्यान से करिएगा, नेगेटिव से गड़बड़ ना हो जाए। मनी मन इसे x माना, तो ये 1 अपॉन माइनस एक्स आया, इनटू माइनस 1 आया, दोबारा किया ना इसका, तो ठीक है। फिर कितना आएगा, प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ln ऑफ कितना, माइनस एक्स। और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस 10x ऐसा कैसा था, तो माइनस 10x का कर रहे हैं भाई। एक फंक्शन हमारा, एक फंक्शन तो देखिए ना, माइनस का 10x है, और दूसरा फंक्शन कौन है हमारा, ln माइनस एक्स है। तो माइनस 10x ऐसा कैसा, ln माइनस एक्स का 1 अपॉन माइनस एक्स, और माइनस एक्स का दोबारा किया तो माइनस 1, करेक्ट। फिर ln ऑफ माइनस एक्स ऐसा कैसा, 10x का डिफरेंशिएशन कितना, तो वो माइनस सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस 10x है ना, तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। कोई गलती ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सो दिस इज अवर d ऑफ fx। सो व्हाट अबाउट दिस इज माइनस एक्स की पावर, थोड़ा सा एक स्टेप में से सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 10x ब्रैकेट, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये अल्टीमेटली व्हाट इज दिस, 10x नेगेटिव है भाई, अपॉन कितना x, ये माइनस, और यहां आएगा, ये इस माइनस को आप नहीं निकाल सकते, तो ये माइनस यहां आ जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इनटू ln माइनस एक्स। शायद करेक्ट है, करेक्ट, माइनस वो आगे वाला इधर आ गया। अब क्या करना है हमें, पुट x बराबर माइनस का पाई बाई 6। ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा d ऑफ fx एट x बराबर माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, तो यहां नीचे में तो आ गया पाई बाई 6 की पावर, यहां 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो माइनस माइनस फिर प्लस, 10 पाई बाई 6 मतलब 6 × 18, 10 30, दिस इज 1/√3, शायद मैंने ठीक लिखा है। फिर इधर लिखा, तो यहां माइनस 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 फिर से प्लस हो गया, दिस इज 1/√3 इसने दिया। x बराबर आपने माइनस पाई बाई 6 लिखा, क्या लिखा, माइनस पाई बाई 6 लिखा ना, तो आपने x बराबर माइनस दिया, तो 10 माइनस वो तो प्लस हो गया, और ये वाली वैल्यू शायद नेगेटिव देगी, दैट मीन्स माइनस पाई बाई 6, करेक्ट। माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 6, नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दिस इज ln पाई बाई 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, शायद ठीक लिखा है, ठीक ही है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट, पाई बाई 6 की पावर कितना, 1/√3, और इधर ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना मिलेगा, 1/6 ऊपर चला जाएगा, 6 बाई कितना, पाई√3, वो भी नेगेटिव, वो भी क्या नेगेटिव, और इधर का हाल सेक स्क्वायर 30, तो ये कितना होगा भाई, 4/3, करेक्ट ना। सेक 30 होता है कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 होता है √3/2, तो वो हो जाएगा 2/√3, तो 4/3, माइनस का 4/3 ln पाई बाई 6। अकॉर्डिंग टू माई साइड दिस इज द आंसर, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई है तो, करेक्ट। पाई बाई 6 की पावर 1/√3, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ये यहां पर क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। नेगेटिव दोनों में से क्या ले लें, कॉमन ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, तो पाई बाई 6 की पावर 1/√3, करेक्ट। और इधर उन्होंने लिखा है 4/3 log 6/पाई, अच्छा उसको उन्होंने पॉजिटिव बना लिया, और ये माइनस का 2√3/पाई, माइनस का 2√3/पाई कैसे लिख दिया उन्होंने, पाई बाई 6 था ना, तो अरे भाई एक गड़बड़ हुई है ना, ये 10 का वैल्यू तो आपको लिखना ही चाहिए था, ये गड़बड़ कर दी है हम लोग। ये यहाँ पर x का वैल्यू माइनस पाई बाई, तो 30 आएगा ना, तो 30 आएगा, तो सही तो है भाई, 6 ऊपर चला गया, अच्छा ठीक है, वो जो भी है,
वो तो सही लिखा हुआ है, x की जगह वैल्यू रखा, नीचे का जो x था तो -π/6 ही है, ठीक ही तो लिखा हुआ है। अगर आप देखते हैं, एक सेकंड, एक स्टेप और लिख लेते हैं, π/6 की पावर कितना, 1/√3। अच्छा ये लिखा हुआ है 6, तो इसे मैंने लिख दिया -2 गुणा √3 इंटू √3 बटा π/√3। एक √3 से एक √3 कट गया, और फिर इसे मैंने क्या कर दिया, एक नेगेटिव ले आया, इसे ln π/6 को 6/π लिख दिया, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 4/3। आप समझ रहे होंगे, 6/π, ये करेक्ट। तो द आंसर इज 4/3 ln 6/5 माइनस 2√3/π। अब चेक कर लेते हैं, यस, अब इज करेक्ट आंसर। तो दिस इज द आंसर वेर इफ fx बराबर mod x की पावर 10x, एंड दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द इक्वेशंस। इज इट क्लियर? सो इसे भी आप कॉपी कर लें, बिठा दिया जाए। चलिए सही। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली बात करें हम लोग। अगला एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ लॉगारिथम, यूज ऑफ लॉगारिथम, यूज ऑफ लॉगारिथम, use of logarithm and differentiation in theory of equation, in theory of equation, use of logarithm and differentiation in theory of equation। theory of equation का मतलब चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, और चाहे वो 4 डिग्री हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, 5 डिग्री हो, चाहे वो nth डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, एक्सप्रेशन लिखा हो। तो वो सर कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपके समक्ष लिखूं एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ax² प्लस कितना, bx प्लस c। ठीक है बाबा, क्या लिखा मैंने, ax² प्लस bx प्लस कितना, c। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो पहली बात ये हुआ कि ax² प्लस bx प्लस कितना है, c है। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, वैसे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके 2 रूट होंगे, तो अगर मैं इसे एज ए आइडेंटिटी लिखूं तो कैसे लिखूंगा, fx बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx बराबर 0। दैट मीन्स जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स हैं। सही है। ये सारी क्वांटिटी किस में लिखी हुई है, प्रोडक्ट में। किस में लिखी हुई है, प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट में लिखी हुई है तो मेरे दिमाग में जो टॉपिक चल रहा है वो लॉगरिथम चल रहा है। क्या चल रहा है, लॉगरिथम चल रहा है। तो अगर लॉगरिथम मेरे दिमाग में टॉपिक चल रहा है तो प्रोडक्ट क्वांटिटी में अगर लॉग ले लें विद सुटेबल बेस तो वो किस में बदल जाता है, एडिशन में। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने इस स्टेटमेंट का लॉग लिया, क्या लिखा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस ई। मैं नहीं लिख रहा हूं। तो ये कितना मिलेगा, ln fx बराबर 3 क्वांटिटी है तो ये लिखेंगे ln a प्लस ln x माइनस अल्फा प्लस ln x माइनस बीटा। अब टॉपिक है लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सो थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो ये हो गया, लॉग आपने ले लिया, अब क्या बच गया, डिफरेंशिएशन। एक काम करते हैं, मैंने यहां लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो एक्सप्रेशन आया इसे मन ही मन क्या मान लिया, x। तो ये 1 कितना, fx। क्या ये x था, नो। दोबारा होगा डिफरेंशिएशन, f डैश x। दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, डिफरेंशिएशन इज 0। इसे मन ही मन x माना तो 1 कितना, x माइनस अल्फा, एंड इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कितना, 1।
इंटू 1, सो 1 अपॉन एक्स माइनस कितना बीटा इंटू कितना 1। इंटरेस्टिंग रिजल्ट। व्हाट इज इंटरेस्टिंग, एफ डैश एक्स बाई कितना एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा एन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बीटा। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया जहां पर एफ एक्स बराबर 0 के अल्फा एंड बीटा रूट थे। तो अगर वैसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो बोले साहब मान ली बात आपकी, ठीक है। अगर सर यही जो एक्सप्रेशन होता तो अगर क्यूबिक होता तो हम लिखते ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एन प्लस कितना डी। ये क्यूबिक है तो इसके कितने रूट होंगे, तीन रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। अगर मान लीजिए मुझे ऐसे आइडेंटिटी लिखना हो तो इसे कैसे लिखूंगा मैं, जैसे इसको लिखा a इंटू एक्स माइनस क्या अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस कितना गामा। फिर ये क्वांटिटी प्रोडक्ट में है तो मैंने इनका लॉग लिया। दिस इज ln एफ एक्स बराबर ln a प्लस ln एक्स माइनस अल्फा एन प्लस ln एक्स माइनस बीटा एन प्लस ln एक्स माइनस कितना गामा। अगेन आई डिफरेंशिएट, सो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू कितना एफ डैश एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस कितना अल्फा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस कितना बीटा एंड प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस कितना गैमा। तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है या एक्सप्रेशन बन रहा है तो जब क्वाड्रेटिक है तो यहां दो आगे अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट थे, एफ एक्स बराबर 0 के रूट से। यहां क्या लिखा रहा है, इधर वाला जो पोर्शन आ रहा है वो सेम आ रहा है, एफ डैश एक्स बाई कितना एफ एक्स बराबर 1 बाई कितना एक्स माइनस अल्फा एन प्लस 1 बाई एक्स माइनस कितना बीटा एन प्लस 1 बाई एक्स माइनस कितना गैमा। सो दिस इज एफ डैश एक्स बाई कितना एफ एक्स इज व्हाट 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस गामा। तो सर अगर बाई क्वाड्रेटिक होगी तो इधर का पोर्शन तो सेम ही आएगा, एफ डैश एक्स बाई कितना एफ एक्स, और इधर में अगर अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक के रूट्स है, क्यूबिक इक्वेशन के, व्हेन जब एफ एक्स बराबर 0, एक्सप्रेशन के रूट थोड़ी होते हैं, इक्वेशंस के रूट होते हैं। सही बात है। तो हमारे पास ये बताइए मुझे, अगर बाई क्वाड्रेटिक होगा तो यहां पर एक और टर्म आ जाएगा, मान लीजिए डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस कितना गामा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस कितना डेल्टा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज भी किया जा सकता है कि अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल हो, एक्सप्रेशन हो, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब किसी भी n के लिए, n किसी भी लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए, किसी भी n तो नहीं होना चाहिए, n शुड बी व्हाट w, w मतलब होल नंबर। सो इसे आप नोट करिए, इसे क्या करिए नोट। अगर क्वाड्रेटिक है तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखेंगे, अगर क्यूबिक है तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। सो अगर मान लीजिए वो nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्या है nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे, तो उसे हम जनरलाइज कर देते हैं। अब इस रिजल्ट को तो कैसे करेंगे भाई जनरलाइज, तो जनरलाइज हमने ऐसे कर दिया, जनरलाइज हमारे पास एफ एक्स बराबर ए एक्स की पावर एन प्लस कितना बी, ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स मान लीजिए, रूट्स तो इसके तो होंगे नहीं, इसकी इक्वेशंस के होंगे। तो एक रूट मैंने मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एन अप टू अल्फा एन, करेक्ट। सो इसे क्या लिखेंगे हम, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 एन प्लस अप टू 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा एन। So this is the result for nth degree polynomial expressions. That means entire theory of equations को ये result cover कर लेगा। अगर हम लोग log और differentiation का यूज करेंगे किसमें, theory of equations में, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोले साहब ठीक है, ये बातें आपकी करेक्ट है, ये बताइए अच्छा ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा एन किसके रूट्स है, एफ एक्स बराबर 0 के। मैं यहां ये भी लिख देता हूं वेयर
where alpha 1, alpha 2 and up to alpha n are the roots of कौन, इसी के अकॉर्डिंग a x की पावर n प्लस b बराबर कितना 0, वेर a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ठीक है भाई, अरे भाई ये समझ लो कि nth डिग्री का पोलिनोमियल मैं लिखना चाह रहा हूं, समझ रहे, इक्वेशंस के ये रूट्स हैं। ठीक है, तो फिर ये बताओ सर आप क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन लिखा हमने ऐसा, मैंने लिखा यदि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यहां नेगेटिव ले लो एक बार, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक बटा कितना ले लें 3 माइनस अल्फा प्लस 1/3 माइनस बीटा। मुझे कौन सा बड़ा, कोई चादर फाड़ सवाल तो है नहीं, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो यहां से हम लोगों ने सम ऑफ रूट निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया और इसका एलसीएम ले लिया, उसमें वैल्यू डाल दी। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बोले साहब ये तो क्वाड्रेटिक का सवाल है, तो मैंने कहा भाई मैं क्वाड्रेटिक को, थ्योरी ऑफ इक्वेशन को मिक्स कर रहा हूं, लॉग को मिक्स कर रहा हूं और डिफरेंशिएशन को मिक्स कर रहा हूं, मतलब मैं 3 टॉपिक को यहां मिक्स करके ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। तो मैंने कहा भाई इसको ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वेल एंड गुड, क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगा सकते हैं, मैं इसमें कोई गलती नहीं कर रहा हूं और वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन अगर हमें एक क्वाड्रेटिक दिखाई दिया तो यहां पर fx मैंने इससे मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को, तो अगर इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा, किसके रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के हैं, तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से मैं ऐसा फंडा लिख सकता हूं एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस अल्फा प्लस 1/x माइनस बीटा। तो यही तो है, x की जगह कितना लिखा हुआ है, बोले 3, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, एफ डैश एक्स निकाल लो, तो यहां कितना लिख दोगे 2x प्लस कितना 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 1 बराबर 1/x माइनस अल्फा 1/x माइनस बीटा। अब जो हमें चाहिए उस एक्सप्रेशन को हमने देखा, क्योंकि आप लोग तो अर्जुन हो और अर्जुन की नजर हमेशा किस पे होनी चाहिए, मछली की आंख पे। ये वो मछली है और आप लोग सब लोग अर्जुन हो, तो आपको ये जो हमें चाहिए या हमें जो प्रूफ करना चाहिए उस पर भी हमारी एक नजर होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट जब भी हम लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे टीचर सॉल्व करे, चाहे मतलब कोई भी सॉल्व करे, हम लोग भी चाहे सॉल्व करें, तो हमारा एक नजर उस एक्सप्रेशन पर होता है कि हमें चाहिए क्या, जो हमें रिक्वायर्ड है उस पर हमारा एक नजर जरूर होना चाहिए। हाँ, तो हमारा जो नजर होना चाहिए, इसको देखा हमने x बराबर कितना रखा 3, तो ठोको 3, x बराबर इसमें क्या रखा 3, अगर आपने 3 रखा तो मैं यहां लिख रहा हूं भाई पुट x बराबर कितना 3। क्यों लिखा बोले 3, क्योंकि भाई इसके अंदर 3 लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा। तो क्या आ जाएगा भाई x बराबर 3, 3 दूनी 6, इधर कितना 7 बटा, और इधर कितना 3 9 और फिर 3 12 में एक गया कितना 11, 7/11 बराबर 1 कितना 3 माइनस कितना अल्फा 1/3 माइनस कितना बीटा। लेट अस चेक अगेन, 3 रखा 2x प्लस 1 आया, 3 दूनी 6 1 7, 3 का स्क्वायर 9 में 1 गया कितना 8 और 3 कितना 11। द आंसर विल बी व्हाट 7/11। बोले हाँ सर, मान ली बात आपकी, ठीक है, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया सर, ये सवाल तो हम क्वाड्रेटिक के माध्यम से सोल्व करते। तो मैंने बोला भाई अब मैं बड़ा काम करने जा रहा हूं, ये मैं अब आपको अगला सवाल बता रहा हूं, अब मैं वास्तव में बड़ा काम करने जा रहा हूं, क्योंकि अब मेरी इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस आपको अगला सवाल में डेफिनेट समझ में आएगा। क्योंकि इस सवाल को तो हाँ मैंने कहा कि आप इसे क्वाड्रेटिक के तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहां पर अल्फा बीटा इसके रूट है, तो आपने सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, आपको जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा उसका आपने एलसीएम लिया और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डाल दिया और आप खुशी खुशी अपना आंसर निकाला, जिसका मान 7/11। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो बोले साहब दीजिए, देखते हैं। तो बेटे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटाई देते हैं।
तो लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं होगा तो फिर और सवाल कराएंगे, गार्डन गार्डन तो दिल करना ही करना है। तो मैंने लिखा यदि इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एक और लेते हैं कितना साइन, कितने हो गए 3 2 5, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस x माइनस 4 बराबर 0, इसके रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट 1 upon 2 माइनस अल्फा प्लस 1 upon 2 माइनस बीटा प्लस 1 upon 2 माइनस गामा प्लस 1 upon 2 माइनस डेल्टा एंड प्लस 1 upon 2 माइनस दिस साइन। कोई भी एक सिंबल है, करेक्ट। तो सर अब की बार भी कर लेंगे। मैंने बोला कर तो लेगा, लेकिन तेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में बेटा कितने फैक्टर हैं, 5 हैं। तेरी हवा टाइट हो जाएगी, तेरी नहीं मेरी भी टाइट हो जाएगी। बात समझिए ध्यान से, अगर 5 फैक्टर है तो मेरी भी हवा टाइट हो जाएगी, आपकी तो हो या ना हो, मेरी तो जरूर हो जाएगी भाई। तो मैं तो ये मेथड इस्तेमाल नहीं करूंगा जो मैंने क्वाड्रेटिक वाला इस्तेमाल किया कि भाई मैं एक बार सम ऑफ रूट निकाल लूं, फिर 2 2 को ले लूं, फिर 3 3 को ले लूं, फिर 4 4 को ले लूं, फिर 5 का प्रोडक्ट ले लूं, फिर यहां पर इसका एलसीएम लूं। इतनी देर में तो भाई घंटा लग जाएगा। तो अब हम इसका यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? यूज। तो कैसे करेंगे मालिक? तो बोले कुछ नहीं है यार, लल्ला लल्ला लोरी है, दूध की कटोरी है, सीधा सीधा लिखो ना यार। कौन है तेरा fx? तो हमारा fx है बच्चा fx बराबर x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस x माइनस कितना 4। ये मेरा fx है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा साइन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx बराबर 0 है। तो ठीक है ना, f डैश x निकाल लो। तो निकाल लेते हैं। f डैश x कितना भाई? 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस कितना 1। दिस इज माई fx, सॉरी f डैश x। फिर हम लोग अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? f डैश x बाई कितना fx इज इक्वल टू, इसे पलटी मारा, x माइनस कितना अल्फा, 1 बटा x माइनस कितना बीटा, 1 बटा x माइनस कितना गामा, 1 बटा x माइनस कितना डेल्टा और 1 बटा x माइनस कितना साइन। करेक्ट। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को आप ऐसा भी लिख सकते थे, समेशन 1 अपॉन व्हाट 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा। ये भी आपसे पूछ सकता था वो। मतलब इसी का फुल फॉर्म ये है और इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। समझ पा रहे हैं आप? दिस इज द समेशन विदाउट लिमिट, दिस इज द सिग्मा विदाउट लिमिट। सही बात? हाँ बोले साहब, ठीक है, मान ली बात। अब इसकी शकल देखी, शकल देखनी आपको आनी चाहिए, चेहरा देखना चाहिए, चेहरा देख के तिलक निकालिए। तो यहाँ x बराबर कितना ठोका हुआ है? 2 ठोका हुआ है, तो x बराबर 2 ठोक दो। f डैश x आपने अभी लिखा है। व्हाट इज f डैश x? दिस इज f 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस कितना बच्चा 1 बटा, व्हाट इज दिस, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस x माइनस कितना 4। भाई साहब कुछ नहीं है, अब आप डायरेक्टली x बराबर कितना ठोको? 2 ठोको। तो हमने लिखा भाई पुट x बराबर कितना 2, x बराबर 2 रखा तो इधर में तो ये तो मिल जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस कितना बीटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस कितना गामा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस कितना डेल्टा। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बटा 2 माइनस कितना साइन, और इधर जो भी आप पुट करेंगे वही आपका आंसर होगा। तो 2 रखा भाई, तो यहाँ 2 रखा तो 5 इंटू 16 प्लस 2 4 तो 12 प्लस 1 बटा कितना भाई 2 की पावर 5 कितना 32 प्लस 8 प्लस 2 माइनस 4। बस कैलकुलेशन गलती ना हो, वही हमारा आंसर है। 16 पंजे 80, 80 और 90 93, 93 बाई कितना 32 और 8 40, 40 और 2 42,
42 में 4 गया तो शायद 38, शायद कैलकुलेशन बस गलत नहीं होना चाहिए। दैट्स अवर आंसर 93/38। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। x बराबर 2 रखा, 2 की पावर 4 16, 16 पंजो 80, फिर 2 की पावर 2 4, 4 3 12, 1 13, 80 और 1 90, 93 करेक्ट, ऊपर में ठीक लग रहा है। और 2 की पावर 5 कितना 32, और 32 और 8 कितना 40, 40 में 4 गया कितना, 40 में 4 गया ये वाला कितना भाई, 40 में 4 गया तो कितना बचेगा 36, और x बराबर 2 तो 38। आंसर विल बी 93/38। शायद ये मेरी बात आपको अच्छी भी लगी होगी और शायद समझ में भी आई होगी। सो दिस इज द यूज, इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, लॉग डिफरेंशिएशन का, किस में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। तो उसे डर नहीं लगता है, वो इसी वैरायटी के सवाल पूछता है करेक्ट। और भी हम लोग डिफरेंट वैरायटी के सवाल देखेंगे कि सर ऐसा भी एक्स तो रखा जा सकता है ना कि जिससे वो अनडिफाइन हो जाए। हाँ, ऐसा भी सवाल आ सकता है, तो उस केस में हम लोग लिमिट लेंगे। क्या ले लेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। तो इस टाइप का भी हम लोग क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। इज इट क्लियर? तो इसे आप कॉपी कर लें जल्दी से। सो आज एक काम करते हैं, आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशंस और क्या लेंगे, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी डिफरेंशिएशन हम लोग लेंगे, और फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी ले लेंगे हम लोग। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसे लाइक करिए तो ठीक है, करे तो करें, नहीं तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और आपके कमेंट्स वैल्यूएबल है वो प्लीज़ ज़रूर करते रहिए। मैं कल इसकी 2 क्लासेस और लूँगा, और शायद उन 2 क्लासेस में कल मैं डिफरेंशिएशन ले लूँ। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन, थैंक यू। क्लियर? बहुत अपने घर में स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, अपने वालों का, घर वालों का बहुत ही ख्याल रखिए। इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू।